जी सर, हेलो। हाँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब्दुल हमीद हूँ भाई। बोलिए। अच्छा अच्छा, माफ करिएगा, मुझे मुझे मतलब आवाज समझ में नहीं आई। अ, जी जी। मैं खुद एक मतलब शुरू से मतलब एक मुस्लिम था। और जैसे जैसे मतलब मैं जाना चीज़ों को, मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी। और अब ऐसा मेरा हाल है कि मैं एक तो इस्लाम को भी नहीं मानता, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि किसी भी बाकी धर्म को भी मुझे मतलब मुझे लगा कि ये सारे जो हैं वो मानव निर्मित हैं। तो इसके ऊपर मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस स्ट्रीम में जोड़ने के लिए सर। जी, जी। क्या कहेंगे भाई? जी सर, तो बेसिकली सर मेरा जो मतलब इस्लाम छोड़ने का जो सबसे बड़ा मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं एक राइटर भी हूँ। मतलब थोड़ा बहुत लिखना जानता हूँ, जैसे पोएट्री लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज़, और जर्नलिज़्म का स्टूडेंट था। और हमारे पापा जो हैं वो आलिम हैं। तो शुरू से एक वैसा प्रेशर रहा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब यानी इन सब चीज़ों में परहेज़गार था, बहुत मानता था। लेकिन मैंने ये देखा है कि इस्लाम के जो लोग हैं, वो इतने ज़्यादा बहरे हैं, मतलब अपनी जब उनको कोई आईना दिखाता है या जब उनको बताता है कि तुम जो ये कर रहे हो, ये कैसे गलत है या सही है, बहुत मतलब अपने मुफ़ाद के, अगर उनको सूट करता है, उनके कम्फ़र्ट पे सूट करता है, तो उस धर्म को मोड़ मार कर भी यूज़ कर लेते हैं। और जो अगर उनके खिलाफ है, तो फिर उनको बहुत ज़ोर से मतलब यानी दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं जब एनआरसी वगैरह जब हिंदुस्तान में चल रहा था, तो उस एनआरसी के हर मौके पर मैंने बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ों को रखने की कोशिश की। और वहीं पर था कि जब कोई मौलाना जब उस स्टेज के ऊपर चढ़ते थे, तो वो उसी तरीके की अलगाव वाली बातें, हिंदू-मुस्लिम वाली बातें करते थे। तो उस जगह पर कुछ मैंने मतलब यानी कुछ ऐसे आसार पढ़ दिए जिसकी वजह से मुझे बहुत मतलब मेरे घर तक मतलब मारपीट होने वाली बात आ गई, मुझे बहुत लोगों ने मारा भी। तो उस दिन के बाद सर मतलब मेरा पूरा का पूरा मतलब यानी ये अ, सर एकदम डीअटैचमेंट हो गया सर। एक सवाल था सर, बस। हेलो? हाँ जी, जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए, हम पूछिए। सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए जी भाई। सर। सचवाला साहब सर, मतलब बहुत-बहुत आपको सलाम, नमस्कार, आदाब। जी, जी जब भाई, आपकी बोलिए, आपकी क्या कहें? आपकी बातें सुनता हूँ और आपका जो इल्म है मतलब इन सब चीज़ों पर, मुझे बहुत मतलब खुशी होती है कि मतलब मैं आप जैसे लोगों को किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के ज़माने में जान पाया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप जी, मतलब लोगों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच है। और इतनी हिम्मत कि मतलब मैंने जाना कि आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया, आपकी वाइफ़ ने आपको छोड़ दिया, ये बहुत सर पेनफुल है। और मैं कहीं न कहीं मतलब इतना हिम्मत नहीं कर पाता। जब पापा हमको डाँटते हैं मेरी चीज़ों पर, तो मैं डर के मारे चुप हो जाता हूँ। मेरी बहनें जो मतलब 12 साल की शादी थी, और उसको उसके पति ने मतलब यानी मतलब वो बाहर में मतलब वो करता था दूसरी औरतों के साथ भी। जब पकड़ा गया तो वो बोलता है कि इस्लाम में तो और भी शादियाँ जायज़ हैं। तो ये सब सारी चीज़ें सुनकर सर बहुत मतलब बुरा लगता है। मगर आपकी जितना हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब खुलेआम मतलब बोल पाऊँ या खुल पाऊँ अपनी चीज़ों को। लेकिन जितना होता है, मैं यही कोशिश करता हूँ। सवाल ये है मेरा सर कि जी, बिल्कुल हर धर्म यानी इंसानों का बनाया हुआ है, लेकिन जो हम लोग जो एक एक एक्स मुस्लिम का एक मूवमेंट चलता है या कुछ चलता है, तो फिर वैसे लोग सॉफ्ट कॉर्नर दूसरे धर्म के प्रति क्यों रखते हैं सर? क्योंकि धर्म तो सभी बुरे हैं। किसी ना किसी का भी धर्म ऐसा बता दीजिए जो इंसानियत के ऊपर बातें करता हो, ऐसा तो नहीं है सर। जैसे साहिल साहब को मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि एक बहन जो थी वो शायद मतलब यानी उस वो उनको बाल-बच्चा था, वो निकलना चाहती थी। उन्होंने उनको किसी दयानंद सरस्वती या किसी का नाम बताया कि वो घर वापसी करवाएँगे सर। तो इसके ऊपर था सर कि आप लोगों का क्या स्टैंड है सर? ऐसे में तो ये तो चीज़ सही नहीं हुई सर कि एक गलीज से निकाल कर आप किसी दूसरे गलीज में रखने की बात करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया सर। नहीं, आपका पॉइंट आ गया वैसे, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए मेरे भाई, यहाँ बहुत सिंपल सी बात है। जी स्पेशली सर। मैं अपनी बात अगर कहूँ, तो मेरा कहना ये है कि जिस कल्ट ने, जिस अरबी कल्ट ने मेरा सब कुछ छीन लिया, ज़ाहिर बात है ये मेरा फ़र्ज़ बन गया कि मैं उसके बारे में लोगों को बताऊँ कि ये इसकी रियलिटी क्या है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस कल्ट के अंदर मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है, लगभग जो है 55-56 साल, ज़ाहिर बात है उस कल्ट के बारे में मैंने सब कुछ जो है त्यागा, सब कुछ जाना, सब कुछ पढ़ा, समझा। तो ये जो जो बातें इस कल्ट को लेकर मैं जानता हूँ, किसी दूसरी जो है धर्म या दूसरे जो है दीन के बारे में मैं नहीं जानता। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये काम कर सकता हूँ, इस बारे में किसी दूसरे जो है धर्म, किसी दूसरे दीन के बारे में नहीं कर सकता।
उनकी किताबों का या उनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात हुई। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सारे दीन जितने भी जो है आपको मज़ाहिब कहेंगे वो सारे के सारे मैन मेड हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो मैन जी मेड सर, तो सुन रहे सारे ही मैं हैं। म्यूट हो गया ताकि आपकी बातों को सुन पाऊँ अच्छे से। मैं म्यूट हो जी, गया हूँ। जी, जी, मैं कुछ कह ऐसा। रहा था कि ये सारे के सारे मैन मेड हैं, ये बात तो सही है, मगर मसला ये है कि किस कल्ट को की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानी है? किस कल्ट की वजह से इतनी कट्टरता जो है दुनिया में आती है? किस कल्ट में उसकी अपनी मुक़द्दस किताब को लिटरली किसी आसमानी बाबे का कलाम कहा जाता है और ये माना और मनवाया जाता है कि इसका एक-एक लेटर, एक-एक वर्ड ये गॉड की तरफ से है और इसमें जो जिस तरह से आ गया एज़ इट इज़ हमको उसको जो है क्या करना है? एम्प्लॉय करना है, उसको जो है उसको नाफ़िज़ करना है, उसको लागू करना है। और इस कल्ट में जिस जिस शख्स को नबी कहा गया है, वो पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बताया गया है। उसकी एक-एक चीज़, उसकी एक-एक बात को ये लाज़िम समझा गया है कि इसको हर इंसान का मानना ज़रूरी है और जो नहीं मानने वाला है, उसको काफ़िर, उसको जो है बदतरीन मखलूक, उसको जो है मतलब उसको जो है वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहा गया है। देखें, ये जो बातें हैं आपको मैं ये इस हद तक तो आपकी बात मेरी बात बिल्कुल इक्वल है कि सारे जो है दीन, सारे जो है मज़ाहिब ये मैन मेड हैं। यहाँ यहाँ पर तो बात सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन ए एक इ इसी मैन इस्लाम भी मैन मेड है, लेकिन इसके जो दावे हैं और इसकी वजह से दुनिया में जो अनार्की पैदा हो रही है, जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, ज़ाहिर बात है हमारा उन मुश्किलात के खिलाफ जो है बात करना है। अगर देखें कि साँप तो सारे ही साँप हैं, अगर किसी साँप में जो है मतलब अगर दाँत नहीं है और दाँतों में ज़हर नहीं है, तो ठीक है साँप को चलने-फिरने दिया जाए, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन साँप है और उसके अंदर दाँत दाँत भी हैं और उनके अंदर ज़हर है, तो हम चाहते हैं कि वो ज़हर वाले दाँतों को निकाल दिया जाए। आप समझ आई बात? आप जी पॉइंट सर, समझ सुन गए? रहा हूँ। ये हमारा कहना ये जी, है। जी, जी। एक बात सर। जोड़ना चाहूंगा मैं। जी, एक हाँ बात बोलिए। जोड़ना चाहूंगा भाई साहब की बात पर कि जी, अगर हमारे पास विकल्प है कि एक विदेशी धर्म है और एक देशी धर्म है, सभी मैन मेड है मान लिए, तो क्यों नहीं इंडिया वाले धर्म को कबूल करें? इंडिया में से जो भी धर्म है, क्यों विदेशी कर विजातीय तत्व बन जाएंगे हम भारत में अगर हम विदेशी धर्म को कबूल करते हैं। तो जब मान लिया सिद्धांततः कि सभी के मनुष्य के बनाए हुए धर्म है, तब भी जी, इंडिया में है तो इंडियन धर्म को अख्तियार करना चाहिए, किसी दूसरे जगह है तो उसको अख्तियार कर लें, तो प्रैक्टिकली यही सही रहेगा। नहीं अगर इख्तियार करना ज़रूरी है तो मैं देखें मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ। मैं हाँ, मेरी अपनी सोच ये है कि जरूरी मैं है। किसी भी दीन को, किसी भी मज़हब को इंसान के लिए ज़रूरी नहीं समझता। ये अपने-अपने एक-एक जो है लोगों की जो है सोच अलग-अलग है। शायद कुछ लोग हैं वो ज़रूरी समझते होंगे, ठीक है, वो ज़रूरी समझे। सचवाला जी, यहाँ जी, जी जनाब। आप आप अक्सर कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं। जिस मिट्टी, हाँ, जिस जमीन के तुम है, वहां जी। की तहजीब को इख्तियार करना, उसको दोहराना, इसमें क्या बात है? ठीक है, धर्म हाँ, की बात तो बात सही अलग है। है, देखिए, मैं भी कल्चर जो की है बात हो यहाँ रही पर है। और एक बात जो है क्लियर कर दूँ, मेरे नज़दीक हो सकता है किसी और के नज़दीक कुछ और डेफ़िनेशन होंगी। मेरे नज़दीक घर वापसी का मतलब ये है कि एक आदमी शुद्ध भारतीय बन जाए, शुद्ध भारतीय। अच्छा, भारतीय का मतलब शुद्ध भारतीय मैं भी भारतीय हूँ, मगर ना मेरा कोई भगवान है, ना मेरी कोई मंदिर है, ना मेरी कोई पूजा है। आप समझ रहे हैं बात को? आप समझ रहे हैं बात को? जी सर। बस यही बात है। घर वापसी का यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो है आपको किसी मंदिर में जाके बैठना, नहीं हरगिज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई इस तरह से कह रहे हैं तो जो है मेरे ख़्याल से शायद ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन मैं उसको ऐसा समझता हूँ। देखें कि अगर हमने ये इस्लाम जो है दीन को हमने छोड़ दिया, अब ज़ाहिर बात जी, है जो अगर हम अपने आप को मजबूरी में जो एक्स मुस्लिम कहते हैं, भई हमारी भी तो एक कम्युनिटी होनी चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हों, लाखों के, करोड़ों की तादाद में, जहाँ हम आपस में एक-दूसरे के साथ खुलकर बैठें, बातचीत करें, हमारे जो है रिश्ते हों, हमारी शादी-ब्याह अगर मान लो मेरी कोई बेटी है, मेरा कोई बेटा है, तो किसी एक्स मुस्लिम के बेटे के साथ उसकी शादी होनी चाहिए। इस तरह का एक समाज आगे बढ़े। तो घर वापसी का मतलब ये है कि एक चीथड़ा जो अरब से आकर आपके जी, माथे पर लग गया था, आपने क्या किया, जी, खिकोर कर जो है आपने उस चीथड़े को निकाल के फेंका। तो आपकी जी। घर वापसी हो गई ऑटोमेटिकली। मगर सच ये वाला साहब मतलब
मैं आपसे माजरत चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है सर कि इस घर वापसी नामी शब्द जो है इसको उस तरीके से तो लिया नहीं जा रहा है। यहाँ पर इसको मतलब जो अभी नहीं लिया जा रहा, ये भारी उनका लोग मसला हैं है। वैसे देखें लोगों से ऐसा जुड़े है, हुए हैं। देखें ऐसा है, अगर कोई ऐसा लेता है तो ये उनकी बात है। मैं कभी भी घर वापसी को ये नहीं कहता कि लोगों को घर वापसी करना चाहिए। यहाँ पर बात आई तो मैंने ये बात जोड़ दी, मैं लेकिन आपकी मेरे बात नहीं नजदीक कर घर रहा, मैं वापसी, साहिल साहब की बात कर रहा हूँ कि मैंने कहीं पर मतलब उनके किसी एक स्ट्रीम में मतलब हाल फिलहाल में मतलब देख रहा था और सुन रहा था, तो इन चीजों पर सर नजर पड़ी कि मतलब जितना भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना उसमें जितने भी मतलब राइट विंगर्स हैं या फिर जो दूसरे धर्म के मतलब अगर देखा जाए तो आमतौर से हिंदू अच्छा लोग अच्छा, जो है अब आप सुनिए, आप जरा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जी, कि तुफैल इससे सब चतुर्वेदी बुरा असर साहब, पड़ेगा। जैसे आपकी जो सुनिए मूवमेंट आप है ना जरा सुन, उससे लोग आप सुनिए, जो आप सुन लीजिए, मेरी मेरी बात सुनिए। जी सर लास्ट आपको ही मंथ है, सुनना है। हाँ जी, देखिए लास्ट मंथ तुफैल चतुर्वेदी साहब मेरे चैनल पर जो है आए थे। मैंने उनसे ये बात पूछी कि घर वापसी का मतलब क्या है। क्या घर वापसी का ये मतलब है कि एक आदमी को मंदिर में जाके बैठना है, अपने माथे पर जो है 111 का जो है निशान लगाना है, उसको जनेब डालना है, उसको जो है इस तरह से। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। घर वापसी का मतलब उनके नज़दीक ये है कि भई आपने इस्लाम छोड़ा तो आपका एक समाज होना चाहिए ना। एक्स मुस्लिम होना ही दरअसल घर वापसी है। कि देखें कि हमारे पूर्वज पहले क्या थे। अगर हमने जो है वो किसी ज़माने में वो जो है ये इस्लाम को कबूल कर लिए या उनसे कबूल करवाया गया, तो आज अगर मैं इस अरबी कल्ट को अपनी ज़िंदगी से खिरोच कर निकाल के फेंका, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैं घर वापसी कर चुका हूँ। इसके बावजूद मैं ओपनली कहता हूँ कि मेरा ना तो कोई भगवान है, मेरा ना तो कोई मंदिर है, मेरी ना तो कोई पूजा है। आप समझ रहे हैं? जी सर मेरे बिल्कुल। नज़दीक घर वापसी का मतलब ये है कि आप इस आउटसाइड के जो है जो चीथड़ा है, इस चीथड़े को निकाल के फेंको। अरबी कल्ट से, इस गुलामी से अपने आप को आज़ाद कर लो। अपने आप को प्योरली इंडियन कहो। ये इंडियन के साथ मुस्लिम का दुम छल्ला ना लगाओ। मैं ये कह रहा हूँ लोगों से, हम्म, मैं और कुछ नहीं कहता। जी सर। आप समझे बात को? जी। जी सर बिल्कुल। लेकिन सर मेरा सवाल अभी भी वही है ना सर कि मतलब लोग जो हैं इस मूवमेंट को मतलब गलत तरीके से कुछ लोग जो है मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल देखिए करते मेरे हैं। भाई, तो कुछ सर आप हो लोगों को सकता है, ऐसा करना आपकी चाहिए बात कि सही दोनों है। के अगर लोगों को कोई, जवाब दिया कीजिए ताकि मतलब लोगों को किसी मुगालते में ना रहे कि आप उसके पक्षधर हैं। आप ये दिखाइए नहीं कि हम मैं लोग तो, मिलके देखें अरे हैं। भाई मैं तो, आप देखें मेरे भाई, सफीउल्लाह यहाँ साहब, आप क्या है कीजिए, साढ़े सच वाला कि 4। आप जी आपने जी पूरा कंप्लीट आंसर दे दिया उनको। आप फिर से हाँ, रिकॉर्डिंग बस सुन लीजिए, और मुझे जी लगता है कि इसमें कोई बात बची नहीं है। आप दोबारा जुड़िए, और भी कॉलर्स हैं।